हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल। सो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लारावेल का एक और रिलेशनशिप जिसका नाम है वन टू मैनी। बेसिकली ये रिलेशनशिप भी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे यूजर और पोस्ट के ऊपर, क्योंकि अब हम थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो में आ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास बेसिक नॉलेज है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक यूजर की मल्टीपल पोस्ट हो सकती है, और पोस्ट में तो वही कंडीशन रहती है कि कोई भी स्पेसिफिक पोस्ट एक स्पेसिफिक यूजर की होती है। तो इसके लिए बेसिकली कोई इनवर्स रिलेशन अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस केस में ऑलरेडी इनवर्स इसका मौजूद है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक पोस्ट एक स्पेसिफिक यूजर से बिलोंग कर रही होती है। ठीक है गाइस, चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने वन टू मैनी रिलेशनशिप को। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मूव करूंगा, क्योंकि ये वन टू मैनी एक यूजर की मल्टीपल पोस्ट हो सकती है, तो मुझे मेथड बनाना पड़ेगा यूजर की क्लास में, बेसिकली मॉडल में। यहाँ पे मैं सिंपली करूंगा पब्लिक फंक्शन एंड पोस्ट, दैट्स इट, और रिटर्न करेगा ये डॉलर दिस, बेसिकली यूजर। और दूसरा रिलेशनशिप मेथड का नाम जो है वो है हैज मैनी, और यहाँ पे मैं बता दूंगा ऐप पोस्ट। इसका ऐप पोस्ट के साथ वन टू मैनी का रिलेशनशिप है बेसिकली। ठीक है, डॉलर दिस यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, रेफर कर रहा है इस यूजर क्लास को। ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं कि बेसिकली एक यूजर का रिलेशनशिप है हैज मैनी का, बेसिकली उसकी बहुत सारी पोस्ट हो सकती हैं, दैट्स इट। ठीक है, और इसी तरीके से बेसिकली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हम लोग किसी भी टेबल की फॉरेन की या लोकल की जो लारावेल एज्यूम कर रहा है उससे चेंज करी है, तो हम वो सेकंड और थर्ड पैरामीटर में बता सकते हैं। मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ कि आप ये बाकी जो दो रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं वो किसी भी मेथड के साथ, रिलेशनशिप मेथड के साथ पास कर सकते हैं अगर आपने उसमें कोई चेंजेस की हैं तो। ठीक है, अब एक यूजर की मल्टीपल पोस्ट हो सकती है, तो इससे रिलेटेड हमें थोड़ा सा डाटा चाहिए होगा। तो मैं सबसे पहले तो अपना प्रोजेक्ट रन कर लूं, दैट्स इट। और टाइम सेव करने के लिए मैं फिर से मूव कर रहा हूं हमारे पास पोस्ट टेबल में, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं। लेट्स से फर्स्ट यूजर का मैं रिकॉर्ड एक और बना रहा हूं जिसका नाम है सेकंड पोस्ट। ठीक है, सेकंड डिस्क्रिप्शन लेट्स से, और एक्टिव होगा 1, और इसका इसी यूजर का एक और रिकॉर्ड बना रहा हूं, तौसीफन थर्ड पोस्ट एंड थर्ड बेसिकली डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको इज एक्टिव 0 रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं एक और पोस्ट में एक और पोस्ट ऐड करने जा रहा हूं जो कि बिलोंग कर रही होगी दूसरे यूजर से। ठीक है, यहाँ पे मैं यूजर सेलेक्ट कर लेता हूँ असद, बेसिकली सेकंड आईडी, और असद सेकंड पोस्ट टू डिफरेंशिएट, और असद सेकंड DESC, दैट्स इट। लेट्स से इसको एक्टिव कर देते हैं, दैट्स इट। अब हमारे पास टोटल 5 पोस्ट हो गई हैं। 3 जो हैं वो फर्स्ट यूजर की हैं, ये देखिए यूजर आईडी इज 1, यूजर आईडी इज 1, यूजर आईडी इज 1, और 2 जो हैं वो हमारे पास सेकंड यूजर की हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको एक्सेस कैसे करते हैं। मैं डायरेक्टली अपनी web.php फाइल में मूव करता हूं, और यहाँ पे मैं एक और कमेंट बना लेता हूं इसको कॉपी करके। ठीक है, और लेट्स से इसका नाम है वन टू मैनी। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ राउट, नया अपना राउट। बेसिकली हम लोग फाइंड कर रहे होंगे इस बार मल्टीपल पोस्ट, तो इसका नाम रख देते हैं पोस्ट। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम कोई आईडी पास कर रहे होंगे। काम करते हैं टू सिमिलैरिटी, क्योंकि पहले हम लोग यूजर फाइंड कर रहे होंगे, तो यही राउट यूज करते हैं। मैं इसको जस्ट कमेंट कर देता हूं, क्योंकि हम एक ही नाम के 2 राउट यूज नहीं कर सकते। यूजर, और लेट्स से हम लोग भेजेंगे आईडी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फंक्शन, क्लोजर फंक्शन बेसिकली, और इसमें हम लोग पास करेंगे $ID, ताकि हम उसको इस फंक्शन के अंदर, स्कोप के अंदर एक्सेस कर सकें। $user is equals to app first finding user, find specific user like 1, और dt करते हैं इसको $user। ओके, लेट्स चेक, अपना ये राउट हिट करके देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा user/1। वहां पे मेरे ख्याल से मैंने उसको डायनामिक नहीं बनाया, यस हियर इज द मिस्टेक, वो हमेशा फर्स्ट रिकॉर्ड ही लेकर आता। अब ये डायनामिक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ user/1, और ये फर्स्ट यूजर का रिकॉर्ड, ये देखिए आईडी। ठीक है, लेट्स फाइंड सेकंड यूजर। ठीक है, ये रहा सेकंड यूजर। ठीक है,
अब मैं इसके ऊपर चेन करता हूँ, बेसिकली चेन नहीं अप्लाई करता हूँ अपना कस्टम मेथड जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया है राइट हियर पोस्ट, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक यूजर की मुझे सारी की सारी पोस्ट ला के दे देंगे। यूजर नंबर 2 की सारी पोस्ट मुझे चाहिए। लेट्स रिफ्रेश और सेकंड यूजर की हमारे पास 2 पोस्ट मौजूद हैं। अभी इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। ये देखिए असद सेकंड पोस्ट, सेकंड यूजर है, ये यूजर आईडी इज 2 और ये रहा असद पोस्ट और यूजर आईडी इज 2। डेटाबेस में कंफर्म कर लें, ये देखिए और सेकंड यूजर। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट यूजर के सारी की सारी पोस्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूजर के मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये देखिए एरे बता रहा है कि एरे में 3 वैल्यूज हैं। बेसिकली ये कलेक्शन है और कलेक्शन को हम एज एन एरे ही एक्सेस कर सकते हैं और कलेक्शन थोड़ा सा और एडवांस होता है एरे से। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके भी 3 रिकॉर्ड्स कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए तौसीफ पोस्ट, यूजर आईडी इज 1। लेट्स फाइंड सेकंड पोस्ट और ये देखिए सेकंड पोस्ट, यूजर आईडी इज 1 और ये देखिए थर्ड पोस्ट, यूजर आईडी इज 1। ठीक है, अब अगर मुझे इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा, आपको दिखा देता हूं एरर के साथ। लेट्स से जैसे मुझे पोस्ट नेम चाहिए था तो वो एरर ही देगा क्योंकि ये बेसिकली कलेक्शन एक एरे होता है और मैं उसकी प्रॉपर्टी गेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए प्रॉपर्टी पोस्ट नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस कलेक्शन इंस्टेंस। बेसिकली इसके अंदर एक एरे मौजूद है और मैं उसको एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी गेट कर रहा हूं। यहाँ पे ये एरर है। ठीक है गाइस, इसको हम गेट कैसे करेंगे अभी बता देते हैं। फॉर ईच राइट हियर और यूजर, यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा अपने यूजर के ऊपर जो मेरा कस्टम मेथड है पोस्ट का जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे राइट हियर, इसको मैं चेंज कर दूंगा ताकि हम ईच पोस्ट को एज एन ऑब्जेक्ट गेट कर सकें। इसको मैं कर देता हूं रिमूव डॉलर पोस्ट सिंपली और यहाँ पे एको करते हैं एको डॉलर पोस्ट। लेट्स से पोस्ट या डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं ओके और यहाँ पे मैं br ऐड कर देता हूं ताकि हर रिकॉर्ड हर बेसिकली डिस्क्रिप्शन न्यू लाइन में एंटर हो। रिफ्रेश एंड यू कैन सी यूजर 1 के 3 रिकॉर्ड्स हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन ये है तौसीफ डिस्क्रिप्शन, सेकंड डिस्क्रिप्शन, थर्ड डिस्क्रिप्शन राइट हियर। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। ठीक है, लेट्स से हमें सेकंड यूजर का डाटा चाहिए। ये देखिए सेकंड यूजर की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अगर हम फिर से इन्वर्स ऑर्डर इंप्लीमेंट करना चाहें तो हमें इसमें इन्वर्स ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका रिलेशनशिप उस टाइप का हो तो आप जरूर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तरीका अब आपको समझ में आ गया है। लेकिन इस केस में एक स्पेसिफिक पोस्ट का एक ही यूजर होगा, मल्टीपल यूजर नहीं हो सकते एक पोस्ट के, तो इस वजह से हम लोग इस पे रिवर्स अप्लाई नहीं करेंगे। रिवर्स ऑलरेडी हमारे पास इंप्लीमेंटेड है। वो कैसे कि एक यूजर की मल्टीपल पोस्ट हो सकती है लेकिन एक पोस्ट एक यूजर की होगी, खाली 2 यूजर की नहीं हो सकती एक पोस्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे हम इसी राउट के थ्रू पोस्ट फाइंड कर सकते हैं और उसकी ईमेल ले लेते हैं डायरेक्टली जैसे हम लोगों ने पहले इंप्लीमेंट किया हुआ है। मैं फाइंड करता हूँ पोस्ट लेट्स से 1 और ये देखिए लेट्स से पोस्ट नंबर 3 के यूजर की दे दो। ये देखिए फिर से वही क्यों, ये देखिए थर्ड रिकॉर्ड फर्स्ट यूजर का है। लेट्स से 4, फोर्थ रिकॉर्ड भी उसी यूजर का है। ये देखिए ठीक है, अब लेट्स से 5 ये सेकंड यूजर का है तो इसमें ईमेल चेंज हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये था वन टू मैनी रिलेशनशिप। अगर आपका पोस्ट बेसिकली एक पोस्ट मल्टीपल यूजर का हो सकता है तो आप उस साइट से भी इसी तरह का सिमिलर मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में भी ऐसा नहीं है। तो यही था वन टू मैनी रिलेशनशिप। इसी तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ भी याद करने की या रट्टा मारने की या लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। लिंक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो बस वीडियो का मकसद मेरा ये होता है कि मैं आसान से आसान रखूं और हर चीज़ समझा सकूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।